तो दोस्तों, आप लोगों को पता होगा कि पिछले महीने भारत के कई सारे रिटायर्ड जजेस, रिटायर्ड डिप्लोमेट्स, एक्टिविस्ट, राइटर्स और इकोनॉमिस्ट के ग्रुप ने देश के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह को एक लेटर लिखा था और ये मांग की थी कि भारत सरकार इजराइल को हथियार और एम्युनिशन सप्लाई न करे, भारत की डिफेंस कंपनीज को एक्सपोर्ट लाइसेंस और परमिशन न दी जाए। 25 लोगों के इस ग्रुप ने भारत सरकार से कहा था कि वो देश के कंसर्न सिटीजन्स होने के नाते सरकार से मांग करते हैं और गाजा मामले के लिए इजराइल को हथियार सप्लाई करना जेनोसाइड के लिए हथियार देने जैसा है। ये न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है बल्कि आर्टिकल 21 और आर्टिकल 51C के तहत भारत के संविधान के भी खिलाफ है। अब इसके बाद भारत सरकार और हमारे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस लेटर का जवाब तक नहीं दिया था। उसके बाद अशोक कुमार शर्मा और कुछ लोगों ने एक PIL दाखिल करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का दरवाजा खटखटाया और वहां पर पिटीशन फाइल की, जिसमें उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से मांग की कि वो भारत के इजराइल को हथियार सप्लाई करने के ऊपर रोक लगा दे, क्योंकि उन सारे हथियारों से इजराइल वॉर क्राइम्स कर रहा है और गाजा में मासूम फिलिस्तीनी लोगों का जेनोसाइड कर रहा है। और उनकी तरफ से सीनियर एडवोकेट प्रशांत भूषण ने केस लड़ा। मामला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तक गया तो 3 जजेस की बेंच का गठन किया गया, जिसमें चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ खुद ही थे। अब अपडेट निकल कर आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने अब इजराइल वाली PIL को सीधा डिसमिस कर दिया और भारत सरकार के इजराइल को हथियार सप्लाई करने के ऊपर रोक लगाने से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा कि इजराइल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अधिकार क्षेत्र में ना ही उत्तरदायी है और ना ही बनाया जा सकता है। इस मामले में जुडिशियल डायरेक्शन देना भारत और इजराइल के बीच इंटरनेशनल कॉन्ट्रैक्ट्स और इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स का उल्लंघन करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत के कानून में जो प्रोविजन है वो भारत सरकार को इस तरह के केस में निर्णय करने और कोई भी डिसीजन लेने की शक्ति प्रदान करते हैं। इस तरह के केसेस को कैसे डील करना है इसका भारत सरकार के पास पूरा अधिकार है और एक एप्रोप्रिएट देश की हैसियत से हमारी इंटरनेशनल कमिटमेंट्स में शामिल है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने इसलिए इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए इस पिटीशन को ही डिसमिस करने का फैसला कर दिया। ये कहना है हमारी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का। अब ये भारत के बच्चे बच्चे को बताएगी पाकिस्तान के साथ कारगिल युद्ध में इजराइल ने भारत की तब कितनी मदद की थी। उस समय मदद की थी जब दुनिया का कोई भी देश हमारी मदद नहीं कर रहा था। इजराइल ने भारत को उस समय सर्विलांस ड्रोन्स प्रोवाइड किए थे, लेजर गाइडेड बॉम्ब्स और एम्युनिशन दिए थे। पाकिस्तान आर्मी और पाकिस्तान एयरफोर्स की फॉरवर्ड फॉर्मेशन और मिलिट्री बेसिस की इंटेलिजेंस और सैटेलाइट इमेजनरी तक भारत को दी गई थी। और अगर इजराइल कारगिल युद्ध में भारत की मदद नहीं करता तो युद्ध और भी लंबा खिंचता, जिसके कारण और भी कई सारे भारतीय सैनिक वीर गति को प्राप्त होते। भारत के लिए वो युद्ध जीतना काफी मुश्किल हो जाता। अब जब इजराइल को हथियारों की सख्त जरूरत है, इजराइल हमास के खिलाफ ऑल आउट ऑपरेशन कर रहा है। अगर आज हम इजराइल को हथियार देने से इनकार करते हैं तो क्या ये इजराइल के साथ धोखा करना नहीं होगा? क्या अगर कल को भारत का पाकिस्तान और चाइना के साथ युद्ध होता है फिर इजराइल हमें मदद करेगा? भारत को भी भविष्य में इजराइल की सैन्य मदद की जरूरत पड़ सकती है और अगर आज इस मुश्किल समय में हम इजराइल को हथियार नहीं देंगे तो फिर वो भी भारत से बदला ले लेगा। ये चीज एक छोटा सा बच्चा भी समझ सकता है। लेकिन हैरानी होती है कि ये सारे पिटिशनर्स, रिटायर्ड जजेस और रिटायर्ड डिप्लोमेट्स, एक्टिविस्ट, राइटर्स और इकोनॉमिस्ट, ये सब इतने पढ़े लिखे और एजुकेटेड लोग इतनी बेवकूफी का काम कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया तो वैसे भी भारत की विदेश नीति के मामले में कभी दखल नहीं देती, फिर भी ये पिटीशन फाइल करके और रक्षा मंत्री को लेटर लिखकर आखिरकार ये साबित क्या करना चाहते हैं? इस पूरी अपडेट पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।